आज की मूवी में हम देखेंगे ऐसे लोग जिन्हें जिंदा इंसान खाना पसंद है और अगर उस आदमी को खाते हुए वो टपक गया तो वो जहर बन जाता है। ऐसा ये लोग मानते हैं। इनके पास इतने अंधभक्त लोगों का सपोर्ट है, इतने अंधभक्त है वो लोग कि उनकी दावत बनने तक को तैयार है। आज की मूवी बहुत मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को 1.25 के स्पीड पे कर लो और अब स्टार्ट करते हैं मूवी। वैसे दोस्तों, ये सेकेंड पार्ट है, पहला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज देख लेना, क्योंकि उसमें एक आदमी हगने को जाता है और पीछे ज़ॉम्बीज़ पड़ जाते हैं। तो पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि बूढ़े को और रेचल को ले जाया जाता है कबीले में। रेचल इतने अजीब लोग देखकर शॉक हो जाती है। वहीं पर यहाँ कलुआ और इस लड़की के आसपास बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आते हैं। उनकी टैटी निकल जाती है इतने ज़ॉम्बीज़ देखकर। अब आगे यहाँ स्टेसी रेचल को बोलती है, ये सारे अपने ही हैं, डरो मत इनसे। यहाँ कलुआ और लड़की के आसपास बहुत ज़ॉम्बीज़ आते हैं। वो बोलता, हे कितना अजीब है ये। लड़की बोलती है, रेचल को जल्दी बचाना होगा। कलुआ बोलता है, वो हिम्मत वाली है, उसे कुछ नहीं हुआ होगा। कलुआ घाव को देखकर बोलता, हे कुछ भी नहीं हुआ, अब तक तुम सेफ हो। वो बोलती है, मुझे और झूठा दिलासा मत दो। दोस्तों, पिछले पार्ट में इसे ज़ॉम्बी काट चुका था, इसीलिए उसे लगता है कि वो ज़ॉम्बी बनेगी, लेकिन दोस्तों वो ज़ॉम्बी नहीं बनेगी। इसका जवाब आपको आगे मिलेगा और आप शॉक हो जाओगे और इस ज़ॉम्बी मूवी को कभी नहीं भूलोगे। यहाँ पर रेचल की वेरिफिकेशन करी जाती है। रेचल बोलती है, स्टेसी ये क्या है? ग्रीनर आके रेचल को बोलता है, बेबी इंसान सिर्फ मांस का टुकड़ा है, तुम्हें सांस लेनी होगी, खाना खाना होगा, पानी पीना होगा, उससे हगना होगा। अबे साले, मतलब इंसान का शरीर एक गाड़ी की तरह होता है, न जाने कितनी चीजें करनी पड़ती है खुद को खुश रखने के लिए। दोस्तों, ये बातें बहुत अच्छी करता है। इसी बातों के दम पे इसने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया है। खैर, रेचल उसकी बातें इग्नोर करके स्टेसी से बोलती है, 9 साल और 3 महीने पहले तुम गायब हो गई थी। मुझे और पापा को लगा कि तुम मरी हो, लेकिन अचानक से तुम्हें देखकर खुशी हुई, लेकिन दुख भी हुआ कि तुम ऐसी बन गई हो। ग्रीनर बोलता है कि तुम्हारी बहन हमारे जैसे इंसानों को आगे बढ़ाने की क्षमता रखती है। रेचल बोलती है, भाड़ में जा तू, मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। फिर स्टेसी बोलती है, यही एवोल्यूशन है। रेचल बोलती है, ये तुम्हारा एवोल्यूशन है। स्टेसी बोलती है, तुम्हें ये गलत लगता है, लेकिन हमारे लिए ये शांति का मार्ग है। कब तक दंगे करेंगे सब लोग, और तुम समुंदर में बोट लेकर लुटेरों से बचते हुए, जिन्हें को भी तुम जीना मानती हो। मैंने तुम्हें कई बार लुटेरों से लड़ते हुए देखा है। देखो, हमारी इस दुनिया को साइंस भी डिफाइन नहीं कर सकता। तुम कब तक मौत के डर से छुपती रहोगी? स्टेसी बोलती है, ये तैयार है, और ये लड़की खुद को रेचल के हाथ में चाकू देकर मार देती है। रेचल रोकती है उसको, लेकिन वो मार ही देती है खुद को। लगता है ये लड़की बहुत ही ज्यादा अंधभक्त है। ग्रीनर की बातों में आके खुद को ही मार दिया। खैर, फिर ये लड़की जिंदा होके ज़ॉम्बी की तरह बिहेव करने लगती है। पीछे से एक आदमी उसे लोहे के जंजीरों से पकड़ रहा था। स्टेसी बोलती है, ये नेचुरल लॉ का उल्लंघन करता है, ये एक चमत्कार है, हम इसे आगे बढ़ाएंगे। रेचल थोड़ा थोड़ा विश्वास करने लगती है, क्योंकि उसके सामने एक लड़की जिंदा हुई है। वो बोलती है, स्टेसी तुम्हें इसका हिस्सा बनने की जरूरत नहीं, कम से कम तुम्हारे बच्चे के लिए यहाँ से भाग जाओ। फिर स्टेसी बोलती है, ये हमारी फैमिली है। ग्रीनर खुश हो जाता है। रेचल गुस्से में बोलती है, ये फैमिली नहीं पागलपन है। स्टेसी बोलती है, तुम भी जल्दी ही समझ जाओगी, और ये हरामी ग्रीनर दोनों की ले लेता है। साले तू। यहाँ पर बूढ़े को जिंदा ही खाया जाता है। बुढ़ा रो रहा था और दर्द से बोल रहा था, मुझे मार डालो, क्यों मुझे जिंदा रख रहे हो? सभी उसके जीते जी उसको खाने लगते हैं। बेचारा मरने की भीख मांगता है, फिर भी कोई उसे नहीं मारता। वो लोग बोलते हैं, अगर हमने तुम्हें मार दिया तो तुम एक जहर बन जाओगे। तुम्हारे शरीर में जब तक आत्मा है, हम तब तक तुम्हें खा सकते हैं। क्या मार चौध रहा है सच्ची में? ग्रीनर उसके हाथ को खाने लगता है। ग्रीनर रेचल को अपने हाथों से खिला रहा था, लेकिन वो नहीं खाती और उलटी कर देती है। फिर ग्रीनर बोलता है, एंजॉय करो। ये औरत बोलती है, ये मर गया है। फिर ग्रीनर उसे बंदूक से मार देता है और बोलता है, इन जैसे लोगों की वजह से हम जैसे लोग परेशान रहते हैं। इन जैसी दुखी आत्मा से हमें ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए। ग्रीनर बोलता है, कल सुबह 10 साल हो जाएंगे ये सब चालू हुए। कल हम पूरी दुनिया पर राज करेंगे और हम जैसे और लोग ढूंढेंगे, और जो नहीं बनेगा हम जैसा, उसे हम अपने सारे दुख देकर बूढ़े की तरह खा जाएंगे। सब लोग इस निर्णय से खुश होके तालियां बजाने लगते हैं। यहाँ पर ये दोनों ज़ॉम्बीज़ के बीच में फंस गए थे। तभी इनको चाबी दिखती है। वो लड़की चाबी ले लेती है।
क्लूवा बोलता है क्या किस्मत है और उसे एक तलवार भी मिल जाती है। वो उससे सबके हाथ काटती है। सुबह हो जाती है। रेडियो पे ग्रीनर बोलता है, मैं कभी भी मरे हुए आदमी का शरीर नहीं खाऊंगा, ये वादा देता हूँ, और सिर्फ जिंदा लोगों का ही शरीर खाऊंगा और उनकी बॉडी को कलेक्ट करके भगवान के पास दे दूंगा। यहाँ रेचेल स्टेसी को बहुत समझा रही थी कि यहाँ पर तुम्हारा बच्चा ठीक से बढ़ नहीं सकता। वो पुरानी यादें निकालती है और बोलती है, तुम्हारी ये दुनिया देखकर मॉम तो बहुत डर जाती। जिस पे स्टेसी बोलती है, ये अलग दुनिया है, यहाँ ना हमारा स्कूल है ना घर, ये जगह अनंत काल से जुड़ी है। स्टेसी दीदी, मुझे आना है उस दुनिया में। इस दुनिया में कॉलेज जाओ, 5 यूट्यूब चैनल संभालो, हर रोज कंसिस्टेंट रहो, बोले तो दिमाग का दही हो जाता है। सॉरी दोस्तों, गलती से कुछ पर्सनल ही चला जाता हूँ, लेकिन यार जरा सोच के देखो कि एक जंगल में कितना मजा आता होगा। वहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ शांति, बोले तो माइंड को रिलैक्स फील होगा और अंदर की आत्मा को सुकून मिलेगा। खैर, रेचेल बोलती है, मैं हर रात ये सपना देखती थी कि तुम मुझे मिल जाओगी। मुझे पता था कि तुम मरी नहीं हो। खुशी है कि तुम जिंदा हो, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे तो रोना आ रहा है। आखिर में दोनों गले मिलती है। फिर सीन शिफ्ट होके यहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ मरे हुए दिखते हैं। लगता है कलुआ और इस लड़की ने सबको मार दिया है। दोनों घर के अंदर जाते हैं। उन्हें वहां एक नक्शा मिल जाता है और वो दोनों खुश हो जाते हैं। वो दोनों बोट लेकर चले जाते हैं। वो दोनों पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो देखते हैं कि 2 ज़ॉम्बीज़ लड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं यार तू? फिर दोनों वहां से एक गुफा से जाने का निर्णय लेते हैं। कलुआ बोलता है, लेडीज फर्स्ट। अबे साले, दोनों अंदर जाने लगते हैं। यहाँ एक ज़ॉम्बी उसका पैर पकड़ लेता है। आगे क्या होगा? वो पैर छोड़ देता है। दोनों सही सलामत होके आगे बढ़ते हैं। वो दोनों टनल के उस पार पहुंच जाते हैं और आते हैं यहाँ। फिर उनको ग्रीनर का भाषण सुनाई देता। वो बोलता, हे रूल नंबर 44, मैं तब तक जीऊंगा जब तक ऊपर वाला मुझे नीचे लेने नहीं आ जाता, और ऊपर वाला मुझे लेने आए तब मैं ऊपर वाले की खुशी के लिए खुद को समर्पित कर दूंगा। यहाँ पर रात हो जाती है। ये दोनों छूप जाते हैं और प्लान बनाने लगते हैं। ये दोनों 2 लड़कियों को मार देते हैं जो कि देखरेख कर रही थी। फिर वो शेफ के पास चले जाते हैं, लेकिन शेफ को पता चल जाता है और वो लड़की का गला पकड़ने लगता है। लेकिन तभी कलुआ आके उसे बेस से मारने लगता है और मार देता है। फिर वो दोनों और 2 बंदों को मार देते हैं। वो यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर दोनों इमोशनल हो जाते हैं। लड़की बोलती है, मैं मरने वाली हूँ तो मैं बॉम्ब लेकर मर जाती हूँ, जिससे बहुत सारे लोग मर जाएंगे। कलुआ बोलता है, नहीं, हमें फिर से मिलना होगा। वो बोलती है, नहीं, अब मुझे जाना होगा। वो दोनों आई लव यू बोलते हैं। कलुआ बोलता है, ये मेरे बेटे का टेप है, मैं काम की वजह से इसे कभी सुन नहीं पाया, लेकिन आज उसकी बहुत याद रही है। 10 साल पहले दुनिया कैसी थी और अब कैसी हो गई है। मेरी पूरी फैमिली नहीं रही अब। वो दोनों गले मिलते हैं और दोनों 2 रास्ते पर चले जाते हैं। यहाँ कलुआ सुनता है कि 2 लड़कियां बोल रही थीं कि मौत के देवता हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। कलुआ बोलता है और दोनों के सर पे दे दनादन बरसाता है और उन्हें मौत के देवता के पास भेजता है। यहाँ पर ग्रीनर रेचेल को आधे खाए हुए आदमी की गोदी में फेंकता है। वो हरामी भी उसे टपकाने के लिए उसका गला पकड़ने लगता है। यहाँ स्टेसी पूरे खाए हुए आदमी को छूने लगती है। यार कितना ही डिस्गस्टिंग है ये। मैं तो नहीं दिखा सकता क्योंकि YouTube पे छोटे बच्चे देखते हैं, लेकिन इसका हिंदी डब्ड वर्जन YouTube पे मिल सकता है आपको। मतलब इसको इतना खाया है कि वो पूरा ही खत्म हो चुका है, फिर भी जीभ हिल रही है इसकी। ग्रीनर बोलता है, मौत के देवता इसे मारना चाहते हैं। वो चाकू ले लेता है और स्टेसी को दे देता है। फिर ग्रीनर स्टेसी को बोलता है, तुम्हें इसकी बलि देनी ही होगी क्योंकि मौत के देवता चाहते हैं। स्टेसी नहीं बोलती है। ग्रीनर बोलता है, तुम्हें इसकी बलि देनी ही होगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो हाँ बोलती है, ना बोलती है, फिर हाँ बोलती है, फिर ना बोलती है, क्योंकि खुद की बहन को कौन ही मारेगा। यहाँ पर वो लड़की जाने लगती है अंदर। तभी एक आदमी आता है और लड़की की 2 उंगलियां काट देता है। लड़की उसे मार देती है और उन दोनों उंगलियों को उठा लेती है। तभी एक ज़ॉम्बी आ जाता है। फिर वो उसे 2 उंगलियों का लालच दिखाकर
उंगलियों को अंदर फेंक देती है। ज़ॉम्बी अंदर चला जाता है और ग्रीनर डर जाता है। तभी वो लड़की आकर गोलियों से सबको मारने लगती है। उस मौत के देवता को भी मार देती है जो कि आधा खाया हुआ था। काश इस मूवी में चिटियां होती तो मौत के देवता की पहले ही मौत हो जाती। ये लड़की रेचेल को बोलती है हमें यहाँ से भागना होगा और बोलती है इसी रास्ते पे जाओ, तुम्हें कलुआ मिल जाएगा। देखो दोस्तों, मैं भी कलुआ ही हूँ, तो हम दोनों भाई भाई हैं। वो मुझे कलुआ बोल सकता है और मैं उसे, तो कोई ऑफेंड मत हो जाना। रेचेल बोलती है लड़की को तुम कहाँ जा रही हो? वो बोलती है मैं यही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी और स्टेसी को कुछ नहीं होने दूंगी, प्रॉमिस। वो उसे भगा देती है और वहां से बॉम्ब ले लेती है। यहाँ कलुए को रास्ते में एक ज़ॉम्बी मिल जाता है। कलुआ उसे मारने वाला होता है। तभी वो बोलता है मुझे मत मारो। वो ज़ॉम्बी खुद का मास्क निकाल देता है। कलुआ बोलता है आखिर तुम क्या चीज हो? वो बोलता है मैं एक निकोलाइट हूँ, हम कटते हैं, खाते हैं और ऊपर उठते हैं। कलुआ बोलता है मतलब मेरी फ्रेंड को ज़ॉम्बी ने नहीं काटा। दोस्तों, दरअसल पार्ट 1 में उस लड़की को निकोलाइट ने ही काटा था, क्योंकि लगभग 2 दिन हो गए हैं, लेकिन वो लड़की ज़ॉम्बी नहीं बनी। वो लड़का कलुए को मारने को आगे बढ़ता है, लेकिन कलुआ उसे मार देता है। फिर कलुआ और रेचेल दोनों मिल जाते हैं और कलवा रेचेल को बोलता है हमें जल्दी ही हमारी फ्रेंड को बचाना होगा। यहाँ पर वो लड़की एक एक करके 2 गार्ड्स को मार देती है। एक गार्ड बहुत ही चालाकी से करोड़ों गोलियां दबाकर लड़की पे मारता है। लड़की को लग जाती है गोली पेट में। फिर वो हिम्मत करके गोलियां मारने लगती है और गोली पास में पड़े टाकी पर लग जाती है, जिससे वो गार्ड मर जाता है। फाइनली लड़की उस ज़ॉम्बी के गेट के पास आ जाती है और बॉम्ब निकाल लेती है। तभी कलुआ उसे समझाने लगता है कि तुम्हें ज़ॉम्बी ने नहीं काटा, लेकिन वो दूर थे और वो बिना बात सुने ही बोलती है यहाँ से भाग जाओ, और वो ट्रिगर छोड़ देती है और वो पूरा गेट ब्लास्ट हो जाता है। वहां के सभी ज़ॉम्बीज के साथ वो लड़की मर जाती है। कलुआ और रेचेल बहुत इमोशनल हो जाते हैं। रेचेल बोलती है उस गेट से बहुत सारे ज़ॉम्बीज अंदर आ रहे हैं। कलुआ बोलता है हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर यहाँ पर ज़ॉम्बीज बहुत सारे लोगों को मार देते हैं। बाकी ज़ॉम्बीज अच्छा काम कर रहे हैं। ग्रीनर की मोटिवेशनल बातें रुक ही नहीं रही थीं। वो बोलता है कि शैतान हमारे यहाँ दरवाजे तोड़कर आए हैं, लेकिन वो सृष्टि का नियम उल्लंघन कर नहीं सकते। जितने भी आते हैं आने दो, ये सब हमारी प्रगति से जलते हैं। रेचेल बोलती है ग्रीनर को मैं ही मारूंगी। फिर रेचेल चुपके से एक आदमी को मार देती है। फिर कलुआ भी एक आदमी को मार देता है और वो भागने लगता है। तीसरे आदमी से छुपते छुपते कलुआ बहुत सारी गोलियां चुकाता है, जिससे बहुत सारी ज़ॉम्बीज यहाँ पर आने लगते हैं। रेचेल सीढ़ियों के नीचे से उस आदमी को मार देती है। यहाँ पर ग्रीनर बोलता है अब वक्त आ गया है। 10 साल पहले ये पादुई करिश्मा हुआ था। रेचेल सीढ़ियों से जाने लगती है ऊपर। वो दरवाजे पर जोर से लाते मारने लगती है, जिसकी आवाज से ग्रीनर छुप जाता है और रेचेल आते ही उसकी हाथ से बंदूक लेकर उसे मारता है और बोलता है मुझे बहुत खुशी हुई है तुम्हें यहाँ पर देख के। और रेडियो पे बोलता है देखो दर्शकों, ये राक्षस खुद ही आ गया मेरे हाथों से मरने। वो बोलता है आखिरी कोई इच्छा। रेचेल बोलती है तुम्हारा रेडियो बहुत बकवास है। ग्रीनर बोलता है तो ये सुनो फिर। तभी पीछे से स्टेसी ग्रीनर के हाथ पर गोली मार देती है। वो बहुत कांप रही थी। ग्रीनर बोलता है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, और उसे एक मुक्का मार देता है। तभी पीछे से कलुआ आकर उसके ऊपर बेस से दनादन शॉट मारता है। वो नॉक हो जाता है और यहाँ चला आता है। रेचेल AK-47 लेकर उस पे एम करती है। वो बोलता है रुकी क्यों हो, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरा पुनर्जन्म हो जाएगा। फिर रेचेल उसके सिर पे एम करती है। वो बोलता है सिर पर नहीं, लेकिन वो मार देती है और वो मर जाता है। भाई क्या पागल बनाया है सब लोगों को इसने। अरे भाई, सबसे लास्ट में सियर ही मरता है, तभी वो आदमी मर जाता है। ज़ॉम्बी उसकी बॉडी को खाने लगते हैं। कलुआ रेडियो पे बोलता है ये गाना मेरे बेटे और मेरी फ्रेंड को डेडिकेट करता है। वो गाना लगा देता है जो कि बहुत ही अच्छा होता है। एक शांत BGM होता है बिना वॉइस का, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये तीनों जाने लगते हैं। गाना बैकग्राउंड में चल ही रहा है। यहाँ स्टेसी के कंधे पर एक निशान होता है और ये मूवी खत्म हो जाती है। बहुत ही अच्छी मूवी है ये, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ मिलेगा।
इमोशनल स्टोरी और कैसे किसी से भी इतना इन्फ्लुएंस नहीं होना कि खुद की ही बॉडी को। बाकी सॉरी दोस्तों, पार्ट 2 इतना लेट आया इसीलिए, पर मैं भी क्या करूं जब पार्ट 1 पे 4 दिन मेहनत करके रिलेटिव्स से वाईफाई के लिए भीख मांग के वीडियो अपलोड करता हूं और सिर्फ इतने व्यूज दिखते हैं तो डिमोटिवेशन तो आता ही है। मेरी बकवास अब तक कोई सुन रहा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो सुन रहा है भाई प्लीज वीडियो शेयर कर, क्योंकि चैनल मोनेटाइज होने में सिर्फ तेरे एक शेयर की कमी है। फिर तो मेरी भी दूसरे यूट्यूबर्स की तरह हर रोज वीडियोस आएंगे, क्योंकि हमारे पूरे घर का फोन में यूज करता हूँ तो स्टोरेज 99 के पार इजीली चला जाता है, तो एडिटिंग में बहुत टाइमिंग जाता है, 2-3 दिन तो एडिटिंग में ही चले जाते हैं। तो जो कोई भी अब तक सुन रहा है भाई शेयर कर और कमेंट कर, तेरी एक कमेंट मुझे मोटिवेट कर सकती है और बस तू ही मेरा भाई है। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी ब्रो।